आज से 5 साल पहले भारत ने विश्व को एक संदेश दिया था, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। इसका अर्थ यह था कि जब पूरी अर्थ के लिए सन एक ही है, पूरी अर्थ भी एक ही है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए पूरे वर्ल्ड की एक ही ग्रिड होनी चाहिए। अर्थात पूरे वर्ल्ड की सभी इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शंस आपस में जुड़े हुए होने चाहिए, जिससे एक देश अपनी सरप्लस बिजली को दूसरे को ट्रांसफर कर पाए और अगर कोई कमी हो तो दूसरे देश से ले पाए। और जब भारत ने ये संदेश पूरे वर्ल्ड को दिया तो वर्ल्ड के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भारत की इस बात का मजाक उड़ाते थे। वर्ल्ड के बड़े बड़े एक्सपर्ट उस समय ये बात कहते थे कि ये बात थ्योरेटिकल तो सही है, परंतु प्रैक्टिकल इसका इंप्लीमेंट होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबसे पहले तो इसकी टेक्नोलॉजी होना बड़ी बात है। दूसरी बात, इन सभी देशों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना बहुत मुश्किल भरा काम है और इसके अंदर बहुत ज्यादा कॉस्ट लगेगी। परंतु दोस्तों, जो सपने देखते हैं वही उन सपनों को पूरा करते हैं और उन्हीं में से एक है इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि भविष्य में जिस देश का इलेक्ट्रिसिटी पे कंट्रोल होगा वही दुनिया पर राज करेगा और 500 सालों के अंदर विश्व के प्रमुख राष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी पे शिफ्ट हो जाएंगे। जिसका इलेक्ट्रिसिटी पे कंट्रोल होगा उसका इनडायरेक्ट तरीके से उस देश पर कंट्रोल होगा। उस समय जो बात आप उस देश को बोलोगे उन्हें वह बात उसकी माननी पड़ेगी। और भारत ने ये बात समझ ली थी और भारत ने इस प्लान पर काम करना भी शुरू कर दिया था और अब उसी प्लान के अंतर्गत भारत सिंगापुर को 4000 मेगावाट बिजली सप्लाई करने जा रहा है। और ये बात सिंगापुर ने भी कंफर्म कर दी कि हम भारत से इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं और उन्होंने उसके लिए एक अलग से कंपनी भी बना दी जो भारत से बिजली लेकर सिंगापुर में सप्लाई करेगी। और भारत इसके लिए अपना बेस अंडमान को बना रहा है, तो भारत अपनी मेनलैंड से पहले अंडमान पे बिजली को ट्रांसफर करेगा और फिर अंडमान से सिंगापुर को बिजली ट्रांसफर होगी और ये सारा अंडर सी केबल से होगा। अब आप सबके मन में ये प्रश्न उठेगा कि सिंगापुर तो एक विकसित राष्ट्र है, तो सिंगापुर खुद ही अपनी इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं जनरेट कर रहा, वह दूसरे देशों से क्यों ले रहा है? तो दोस्तों, इस बात का आंसर यह है कि सिंगापुर अभी अपनी जो बिजली जनरेट करता है वह गैस और डीजल से जनरेट करता है और उसमें उसकी बहुत ज्यादा लागत आती है और वह इस लागत को कम करना चाह रहा है। और दूसरा कारण यह है कि सिंगापुर ने भी पेरिस एग्रीमेंट पर साइन किए हुए हैं और जिसके अंतर्गत सभी देशों को ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो सिंगापुर भी इसके लिए तैयार है और सिंगापुर की यही शर्त है कि भारत जो इलेक्ट्रिसिटी देगा वह क्लीन एनर्जी से मिलनी चाहिए और भारत क्लीन एनर्जी से सिंगापुर को बिजली ट्रांसफर कर रहा है। और तीसरा रीजन ये है कि सिंगापुर अपने खुद के यहाँ पर भी सोलर पैनल और लगा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि सिंगापुर के पास जमीन काफी कम है और वहां पर साल के 12 महीने सोलर काम नहीं करेगा, इसलिए भी सिंगापुर दूसरे देशों से इलेक्ट्रिसिटी परचेज कर रहा है। अब आप सबके मन में यह भी प्रश्न उठेगा कि सिंगापुर भारत से इलेक्ट्रिसिटी क्यों ले रहा है, वह चीन से भी तो इस इलेक्ट्रिसिटी को ले सकता है। तो दोस्तों, इसका कारण यह है अभी पूरे वर्ल्ड में एक नैरेटिव बन रहा है कि आने वाले समय में अमेरिका का और चीन का युद्ध होना है और अगर ऐसा कोई युद्ध होता है तो उस समय सिंगापुर को वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो पाएगी और सिंगापुर वहां पे बड़े संकट में फंस जाएगा। तो सिंगापुर इस बात को ध्यान में रखते हुए चीन से इलेक्ट्रिसिटी नहीं ले रहा और वह भारत से इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है। इसका एक कारण और भी है कि चीन की पिछले कुछ सालों में इमेज सही नहीं रही है और वर्ल्ड को यह लगने लग गया कि चीन कभी भी धोखा दे सकता है और भारत की इस मामले में इमेज बहुत अच्छी है, तो इसलिए भी सिंगापुर ने चीन की जगह भारत को सिलेक्ट किया है। परंतु अब आप सबके मन में यह भी प्रश्न उठेगा कि भारत को इससे क्या फायदा है। तो दोस्तों, भारत को इससे बहुत जबरदस्त फायदा होगा। सबसे पहला फायदा भारत को यह होगा कि भारत जब इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपोर्ट करेगा तो भारत की कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ेगा और जब कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ेगा तो गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा मिलेगा और फॉरेन रिजर्व भी भारत के बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। और दूसरा फायदा ये हुआ कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी का अलग अलग देशों को एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इससे लोगों के पास इनकम बढ़ेगी और लोग उस पैसे को वापस इकोनॉमी में डालेंगे तो इकोनॉमी और ज्यादा बूस्ट होगी। अगला फायदा भारत को दोस्तों ये भी है कि सिंगापुर अगर आजमाना है तो आने वाले समय में सिंगापुर के आसपास के कई देश भी इस बात के लिए तैयार होंगे और जैसे जैसे भारत ज्यादा देशों को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा तो भविष्य में जब कभी भी संयुक्त राष्ट्र संघ में या अन्य किसी संस्थाओं में इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, तो उस समय ये सभी देश भारत के अकॉर्डिंग काम करेंगे। इससे भारत को आने वाले समय में डिप्लोमेटिक लेवल पे बहुत बड़ा फायदा होगा। इससे एक बहुत बड़ा फायदा भारत की टूरिज्म इंडस्ट्री को होने वाला है, क्योंकि अभी तक अंडमान में हमारे टूरिज्म इसलिए सक्सेस नहीं हो पा रहा था क्योंकि अंडमान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम्स थी। वहां पर जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती थी
वह डीजल ऑयल से ही जनरेट की जाती थी और उस कारण वहां पे पॉल्यूशन भी होता था और कॉस्ट भी ज्यादा होती थी। परंतु जब भारत अंडमान को ही बेस बनाएगा तो वहां पर भविष्य में इलेक्ट्रिसिटी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और इस कारण आने वाले समय में वहां पे टूरिज्म और ज्यादा बढ़ेगा। यह देश वर्ल्ड की एक ऐसी लोकेशन पे है जहां पर चीन को अगर अफ्रीका जाना हो, चीन को अगर मिडिल ईस्ट जाना हो, चीन को अगर यूरोप जाना हो तो उन्हें इन देशों के रास्तों से ही होके जाना पड़ेगा। और अगर भारत का इन देशों पर कंट्रोल हो जाता है तो भारत जब चाहे जब भविष्य में यहाँ पर ब्लॉकेट लगा सकता है। एक तरह से चीन के BRI प्रोजेक्ट की काट है और इस बात से चीन हमेशा प्रेशर फील करेगा। अब अंत में आप सबके मन में यह भी आएगा कि सिर्फ एक सिंगापुर के करने से ही क्या होगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि भारत इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ सिंगापुर को ही ट्रांसफर करेगा। आने वाले समय में सऊदी अरब और UAE को भी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करने जा रहा है और इसके लिए लगातार बातचीत चल रही है। तो भविष्य में भारत इन अरब देशों से तेल ले न ले, परंतु ये अरब देश भारत से इलेक्ट्रिसिटी जरूर लेंगे जिसका बटन भारत के हाथों में हो, जिसे जब चाहे जब भारत बंद कर सकता है, खोल सकता है। दोस्तों क्या भारत भविष्य में और भी देशों को इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करेगा? क्या भारत का सच में ये सपना पूरा होगा? दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।